दोस्तों नमस्कार। मैं श्री राजेश इंडोलॉजी के इस सत्र में आप सबका स्वागत है। ट्रंप के पावर में आते ही दुनिया में बेचैनी बढ़ने लगी है और खासकर चीन और मुस्लिम देशों में। और इसी का कारण है कि बीते सोमवार को सऊदी अरब के रियाद में 57 मुस्लिम देशों का एक इजलास हुआ और इसमें सऊदी क्राउन प्रिंस और तुर्की के तैयब अर्दगान सहित इन 57 मुल्कों ने इजराइल द्वारा फ़लस्तीन पर, गाज़ा पर किए गए हमलों के लिए भर्त्सना की, निंदा की, ललकारा और सऊदी अरब ने इसका नेतृत्व किया। पूरा फोकस गाज़ा पर था, लेकिन उस पूरे बैठक में हमास का नाम तक नहीं लिया गया, हिजबुल्लाह का नाम तक नहीं लिया गया, जबकि वास्तव में इजराइल की लड़ाई फ़लस्तीन से नहीं है, इजराइल की लड़ाई गजा से नहीं है, इजराइल की लड़ाई लेबनान से नहीं है, बल्कि इजराइल की लड़ाई कट्टरपंथी आतंकवादी संगठन हमास, हिजबुल्लाह, हूती जैसे संगठनों से है। लेकिन ये मुस्लिम देश किसी भी तरह, ये हालांकि इन संगठनों को तो ये लोग इस्लामिक रेजिस्टेंस फोर्स के रूप में कहते हैं, लेकिन उसकी भी नाम नहीं लेते और पूरी दुनिया को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और ट्रंप इस चीज को बेहतर तरीके से जानते हैं और इसीलिए उन्होंने एक तरह से इस्लामी देशों के जो ये सारे सिगुफे उड़ाए गए, इसको ठेंगा दिखाया है। इसको इस तरह समझ सकते हैं कि अभी धीरे धीरे एक एक नाम की घोषणा हो रही है, एक एक लोगों के बारे में खबरें आ रही हैं। माइक वाल्ट्ज और मार्क रूबियो जैसे लोगों को, दो लोगों की घोषणा हुई है। माइक वाल्ट्ज जो है वह अमेरिका के नए एनएसए होने जा रहे हैं और मार्क रूबियो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होने जा रहे हैं। इसी तरह यूएन में सेक्रेटरी जो अमेरिका की हैं उनकी भी घोषणा हो गई है। फिर एलन मस्क और विवेक रामास्वामी, ये दो लोग ऐसे हैं जिनको गवर्नमेंट की इफिशियंसी वाले, उसके देख रेख करने वाले हेड के रूप में, प्रमुख के रूप में इनकी नियुक्ति की घोषणा हुई है। अगर अब तक की जो नियुक्ति की घोषणा हुई है, हालांकि सीआईए के चीफ के रूप में काश पटेल का नाम चर्चा में था, लेकिन अब शायद वह नाम पीछे हट गया है। लेकिन अभी तक जो नाम सामने आए हैं, ये पूरे के पूरे जो लोग हैं वह इस्लामिक कट्टरवाद के खिलाफ है, आतंकवाद पर पूरी तरह से कठोर नजरिया रखने वाले हैं और एंटी चाइना माने जाते हैं। यह संकेत सीधे सीधे ट्रंप प्रशासन ने देना शुरू कर दिया है कि अब इस्लामिक देशों के द्वारा इस्लाम के जो इस्लामी जो आतंकवादी संगठन है उनको अब कवर नहीं किया जा सकता। अब थोड़ी देर के लिए एक चर्चा और हो सकती है कि पूरी दुनिया में जो इस्लामिक देश हैं वे तो किसी एक मुद्दे पर जाकर वह एक संगठन के रूप में इस्लामिक देश अपने आप को 57 इकट्ठे करके OIC बना लेते हैं और वहां से करते हैं। तो क्या दुनिया के अन्य धर्म
क्या वह इकट्ठे होकर इस्लामी देशों के खिलाफ अपनी शिकायतें क्या व्यक्त कर सकते हैं, चाहे वह क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, यहूदी हो, हिंदू हो, बौद्ध हो, सिख हो, जितने भी अन्य धर्म है जो नॉन इस्लामिक है, अगर वैसा हो जाए तो फिर इस्लामोफोबिया होने लगेगा। इस तरह के प्ले कार्ड खेलना शुरू कर दें। लेकिन एक बात तो तय है कि अब ट्रंप के नए कार्यकाल में ये देखना होगा, और जो देश अगर इस्लामिक कट्टरवाद को बढ़ावा देते हैं तो उनको अपनी नीति पर पुनर्विचार करना होगा। क्यों कि अब दुनिया इस्लामिक कट्टरवाद से ऊब चुकी है, और उसके परिणाम के रूप में हम यूरोप में देख सकते हैं, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो, या स्विट्जरलैंड में बुर्का बंद किया जाना हो, ऐसी स्थितियाँ, आखिर लंदन हो, आखिर ऐसी स्थितियाँ आती क्यों हैं? जब वहाँ के सामाजिक ताने बाने को खत्म करने के प्रयास किए जाते हो, और जिन्होंने आपको शरण दिया उस पर ही आप अपनी शरीयत थोपने पर लग जाए, तो ऐसी स्थिति में उनके पास आपको खदेड़ने के सिवा और कोई चारा नहीं रह जाता है। अब इसे एक कहा जाता है कि राइट विंगर जो है वो ये करते हैं। इस्लामिक कट्टरवाद को आप राइट विंगर नहीं मानेंगे तो और क्या मानेंगे? तो यह कहना, अब यह नैरेटिव अब चलने वाला नहीं है, और देखना होगा कि ट्रंप के नए कार्यकाल में क्या इस्लाम से कट्टरतावाद क्या कम हो सकता है, क्या इस्लामिक देश अपनी नीतियों पर कोई बदलाव करेंगे। हालांकि देखा गया है कि सऊदी अरब हो, यूएई हो, इन्होंने अपने देशों में मल्टीकल्चर को प्रमोट किया है। इंडोनेशिया हो, ऐसे बहुत सारे देश हैं जिन्होंने थोड़ा सा समाज को उदार बनाया है और अन्य धर्मों के लिए स्पेस क्रिएट किया है। लेकिन इराक, ईरान, तुर्की, यमन, इस तरह के जो देश हैं जो पूरी तरह से इस्लामिक कट्टरता के अंधकुएं में डंप है, वह दुनिया के लिए समस्या बनते जा रहे हैं। और ऐसा नहीं लगता कि ट्रंप ईरान के प्रति कोई, चाहे इस इस्लामिक इजलास में ईरान को लेकर ट्रंप से तो अमेरिका की नीति को पुनः समीक्षा करने की अपील की गई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि ट्रंप ईरान के प्रति कोई नरम रुख रखने वाले हैं। तो अब आने वाले समय ही बताएगा। 20 जनवरी के बाद ट्रंप की नीतियां एक तरह से पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद दुनिया की जियोपॉलिटिक्स एक नया आकार लेती हुई नजर आएगी। यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपने विचार जरूर साझा करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।